दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी देश की राजनीति में बहुत आम है, लेकिन जिसके बारे में हम ठीक से समझते नहीं। वह है पॉलिटिकल गिमिक या चुनावी हथकंडे। तो दोस्तों, ये गिमिक आखिर में होता क्या है? सरल शब्दों में गिमिक को समझा जाए तो ये किसी भी चीज की तरफ या किसी प्रोडक्ट की तरफ या किसी विचार की तरफ आपका ध्यान खींचने का एक आकर्षक एवं अनोखा तरीका होता है। इसमें आपका ध्यान खींचा जाता है कुछ भी दिखावा करके। इसमें कोई असली चीज नहीं होती, कोई सब्सटेंस नहीं होता, एक अलग तरह का दिखावा करा जाता है। किसी चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है या जो चीज संभव नहीं है उसको भी रियलिटी की तरह दिखाया जाता है। ये एक तरह का गिमिक होता है। दोस्तों, अब ये राजनीतिक गिमिक्स क्या होता है? हम इसे बड़ी ही आसानी से समझेंगे। जैसे किसी फिल्म को हिट बनाने के लिए कई तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स लगते हैं, वैसे ही किसी पार्टी को या किसी नेता को लोगों का समर्थन पाने के लिए कई तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स काम में लेने पड़ते हैं। और वह जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वह राजनीतिक हथकंडे या कहें हम पॉलिटिकल गिमिक्स की श्रेणी में ही आते हैं। उनका जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो यह होता है कि कैसे लोगों का ध्यान खींचा जाए, लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाया जाए, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए इलेक्शन के टाइम तक, और किस तरह से अपने आप को एक अलग तरह से एक खतरनाक छवि बनाना कि हमारे जैसा तो कोई कभी हुआ ही नहीं, ना होगा। और सबसे बड़ा जो मकसद इनका होता है वो होता है वोट हासिल करना। तो इससे बड़ा तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसको हम आगे उदाहरण से भी समझेंगे कि ये किस तरह से चीजें वर्क करती है और अहम मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जा सकता है एक आम वोटर का पॉलिटिकल गिमिक्स का इस्तेमाल करके। आप सभी लोगों ने WWE का नाम तो जरूर सुना होगा, यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। नहीं, मैं ऑफ द टॉपिक नहीं जा रहा। मैं इसकी मदद से आपको समझाऊंगा कि WWE में और देश की राजनीति में कितनी कॉमन चीजें हैं। जैसे WWE में कई तरह की गिमिक्स होती है। गिमिक्स यानी कि कैरेक्टर एक तरह से, जैसे अंडरटेकर, रैंडी ऑर्टन। अंडरटेकर का काम क्या है? एक तरह से वो डेड मैन है, उसका अलग तरह का म्यूजिक है। बचपन में हमें चीजें बताई जाती थी कि भाई वो 35 बार मरने के बाद जिंदा हो जाएगा। कई तरह के मिथ्स फैलाए जाते थे। रैंडी ऑर्टन, जिसकी गिमिक्स काफी रेलेवेंट है इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से। रैंडी ऑर्टन सांप की तरह है, वाइपर, जो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी RKO यानी उसका जो मूव है, दाव है एक तरह से, वो दे सकता है। तो WWE में जिस तरह से गिमिक्स वर्क करती है, कैरेक्टर्स वर्क करते हैं, ठीक उसी तरह पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं गिमिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सबके अलग अलग कैरेक्टर हैं, सबका अलग अलग तरह का ऑडियंस है, जनता है, जिसको वो भावनात्मक जुड़ाव बनाना चाहता है। हालांकि WWE में हमें पता है कि ये चीज स्क्रिप्टेड है, इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं। लेकिन जब ये चुनावों के टाइम राजनीति में गिमिक्स कैरेक्टर्स चलने लग जाते हैं, जो चुनावी हथकंडे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इनसे भटक जाते हैं। लोगों को ध्यान नहीं रहता कि जिसको वो इतना सीरियसली ले रहे हैं वो कैरेक्टर्स के लिए, परफॉर्मर्स के लिए एक एक्ट है, यानी कि एक तरह की एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, और हमें उसे उस तरह ही देखना चाहिए। हमें उसे इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आगे हम उदाहरणों से समझेंगे कि कैसे कैसे आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब इन गिमिक्स के बारे में हम कुछ उदाहरणों से भी समझने का प्रयास करेंगे। गिमिक हमें कई तरह से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहला तो है भावनात्मक जुड़ाव। आप देखेंगे इलेक्शंस के टाइम कैसे कुछ नेता या बहुत से नेता, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो, किसी खास समुदाय के घर पे जाके खाना खाने लग जाते हैं, किसी धर्म की पूजा करने लग जाते हैं,
किसी भी धर्म की, जहां पे उनका जिस तरह का वोटर बेस है, जिसको उन्हें ज्यादा खुश करना है, एक तरह से आपके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाया जाता है। वह ये चीज जानते हैं कि आप रिलीजन को एज अ फेथ यानी कि एक तरह का विश्वास मानते हैं। आप उसके बारे में ज्यादा सोचना समझना आपने थोड़ा सा बंद कर दिया है, तो वह ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग उनको समझेंगे कि वाह, ये तो अपना आदमी है, इसने तो क्या काम किया, इसने तो हमारे यहाँ पे पूजा करी, इबादत करी या प्रेयर करी। इससे हम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उनकी नीतियों पे ध्यान देने के बजाय हम परसेप्शन बना लेते हैं कि यह हमारे तरह की चीजें कर रहा है, हमारा ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा आदमी ही होगा और हम सवाल पूछना भूल जाते हैं। दूसरा जो गिमिक का भारी प्रभाव है वह सरलता और याददाश्त पर देखा जाता है। जैसे कि एक आम आदमी है, उसे आर्थिक चीजें और सामाजिक चीजें, इनकी जो जटिलताएं हैं, यह समझ में नहीं आएगी। तो राजनीतिक पार्टियां और नेता लोग क्या करते हैं कि ये बड़े ही कैची तरह के, काफी आकर्षक तरह के नारे इंट्रोड्यूस करते हैं और इन नारों को आप हैरान नहीं होइएगा, 1 साल 2 साल 5 साल 50 साल तक भी चलाया जा सकता है, क्योंकि नारा चलाने के लिए कोई नीति पर जोर देने की जरूरत थोड़ी है कि आप किस तरह की नीति बना रहे हैं, आप किस तरह की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आप ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड कितना काम कर रहे हैं। इसके बारे में फिर सवाल जवाब थोड़े कम हो जाते हैं। आम आदमी नारों को पकड़ लेता है, कैची स्लोगन्स को पकड़ लेता है और उसी में कहीं ना कहीं अपना भविष्य ढूंढने लग जाता है। लेकिन अगर इससे ही आम आदमी का भविष्य बदल जाता, देश की स्थिति, दुनिया की स्थिति बदल जाती, तो नारे तो दोस्तों कई सालों से चलते आ रहे हैं, फिर अब तक हम असफल क्यों रहे, यह सोचने वाली बात है। दोस्तों, तीसरा जो प्रभाव देखा जाता है गिमिक्स का, वो छवि प्रबंधन पे देखा जाता है, यानी कि इमेज मैनेजमेंट। गिमिक्स का इस्तेमाल करके नेता अपने आप को कई तरह की छवियों में डाल लेते हैं, जैसे कि गरीबों का मसीहा, कट्टर देशभक्त, अन्य अन्य प्रकार के उदाहरण आप आज की राजनीति में भी देख सकते हैं। हर व्यक्ति को एक पर्टिकुलर छवि बना दिया गया है और उस छवि से रेलेवेंट पोस्ट, वीडियोस सोशल मीडिया पर फ्लोट करे जाते हैं। इलेक्शन के टाइम भी जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है वो पूरे साल फ्लोट करा सकते हैं, जिनके पास थोड़ा कम पैसा है वो थोड़ा कम फ्लोट कराते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ओपिनियन बनवाया जाता है लोगों का, जबरन जबरदस्ती, चाहे वह इस पे विचार करे या ना करे। अब इस खेल में जो जीत गया वो सिकंदर, वो असली देशभक्त। दिखा तो सभी अपने आप को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में रहे हैं, लेकिन जिसका एडवर्टीजमेंट कैंपेन सबसे अच्छा चला, एजेंडा सबसे अच्छा चला, वो टॉप पे रहेगा हमेशा। और जो थोड़े कम टॉप पे रहेंगे वो भी कहीं ना कहीं आगे तो आ ही जाएंगे, किसी ना किसी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से यह इमेज मैनेजमेंट यानी छवि प्रबंधन में भी मदद करता है। चौथा है ध्यान भटकाना। जब भी किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता के पास असली मुद्दे जैसे कि शिक्षा, रोजगार, महंगाई आदि इनका जवाब नहीं होता, तो वह कुछ बहुत तगड़ा बड़ा गिमिक ले आता है, जैसे कि किसी बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पे कार्यक्रम करना, किसी पर्टिकुलर कास्ट का अपीजमेंट करना या किसी पर्टिकुलर रिलीजन का अपीजमेंट करना, अन्य अन्य कई तरह की चीजें होती है, ये सब करा जाता है। इससे बेसिकली अपना जो ध्यान है एज अ वोटर वो खींच दिया जाता है और असली मुद्दों से ध्यान हटा दिया जाता है। अगला मेजर इसका जो इफेक्ट है वो है शॉर्टकट निर्णय, एक तरह से मेंटल शॉर्टकट बनाना। कोई भी आम आदमी सारी चीजें नहीं समझ सकता, इसीलिए अगर गिमिक बना दी गई और किसी नेता को एकदम सफेद पोश या बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व के रूप में या बहुत ही ईमानदार के रूप में दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया, तो जो व्यक्ति है सारी चीजें नहीं देखता, व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी का हो, कहीं से भी हो, व्यक्ति ने एक बार उसे ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट किया तो फिर वह सोच विचार नहीं करता, वह अंधा होके उसे वोट दिए चले जाता है कई सालों तक।
अब आप कितना ही आर्ग्यूमेंट कर लीजिए कि फलाना पार्टी ये करती है, फलाना पार्टी वो करती है, ले देके लगभग सारी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है, कहीं ना कहीं किसी खास समुदाय को, किसी धर्म को अपीस करा जाता है, उनका तुष्टीकरण करा जाता है। लोग एक दूसरे पे कितना ही उंगली उठा ले, लेकिन लगभग सभी किसी गरीब के घर खाना खाने चल जाते हैं, अपनी इमेज को और बेटर दिखाने के लिए कहीं की पूजा कर लेते हैं, कहीं की इबादत, कहीं की अर्चना, कुछ भी कर लिया जाता है। ये सब इस गिमिक्स की ही पार्ट है और आप आंख खोल के देखेंगे तो यह लगभग हर कोई कर रहा है और बेवकूफ सिर्फ आप बन रहे हैं क्योंकि आप असली मुद्दे से भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं आप खुद का ही नुकसान एज अ वोटर, एज अ सिटीजन और पूरे देश का नुकसान करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब हमारी समझदारी और जिम्मेदारी दोनों यह हो जाती है कि हम इन गिमिक्स को बड़े ही ध्यान से समझें और जब भी कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति आपके जिंदगी में कोई वादा करता है, कोई सपना दिखाता है किसी भी तरह का कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आपको सोच विचार अवश्य करना चाहिए कि क्या ये पॉसिबल भी है और अगर है तो इसकी आप हमें ठोस स्ट्रेटेजी बताइए, आप इसको कैसे अचीव करेंगे। कोई भी जो गोल है, चाहे वो इनकम इनइक्वालिटी को कम करना हो, गरीबी को हटाना हो, महंगाई को हटाना हो, इसके पीछे उनका स्ट्रेटेजिक कदम क्या होगा, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। जबकि हम जो असली मुद्दे उनको छोड़ देते हैं और जो फालतू के मुद्दे हैं उनकी तरफ पीछे भागते हैं। देखिए, राजनीति और WWE में हमने जो चीज देखी थी, कुछ कॉमन जो चीजें थी, तो उनमें जो डिफरेंस है सबसे बड़ा WWE और राजनीति में, वो ये है कि ये सब जो गिमिक्स है, कैरेक्टर्स हैं, ये सब अपनी जगह है, लेकिन WWE स्क्रिप्टेड है। इसका जो मनोरंजन से विषय है वह टीवी तक ही सीमित है ज्यादातर केसेस में, लेकिन राजनीति का प्रभाव ऐसा नहीं है। राजनीति आपके ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह प्रभाव डालता है, आपके जन्म से मृत्यु तक प्रभाव डालता है। आप कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या लॉज होंगे, किस तरह से वह इम्प्लीमेंट होंगे, कैसा लोकतंत्र होगा, बोलने का अधिकार कैसा होगा, योजनाएं किस तरह की बनाई जाएगी, देश में साइंटिफिक टेम्पर कैसा होगा, देश में बेहतरी कैसे होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि कई तरह की चीजें हैं। मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब पे किस तरह से वर्क किया जाएगा, ये सब पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करता है। तो इनकी जो गिमिक्स है ये बड़ी खतरनाक होती है। आप चाहे WWE की गिमिक्स या किसी एंटरटेनमेंट बेस्ड स्पोर्ट की गिमिक्स को वहीं तक रहने दीजिए, वहीं तक मनोरंजन के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन अगर इन जो गिमिक्स है राजनीति की, ये जो चुनावी हथकंडे हैं, अगर आप इनको नहीं समझ पाए तो यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और इसमें दुर्गति आपकी भी होगी और आपके साथ पूरे देश की भी होगी। इसीलिए कृपया करके जागरूक बनिए और सवाल पूछना सीखिए हर चीज पे आपके जीवन के अंदर।